हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं RSAT 27 अप्रैल को होने वाली एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन। कैसे हो बच्चों? आज क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, MS वर्ड में किसी दस्तावेज को PDF में सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में फाइल को PDF के रूप में सेव करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है, यह हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन दे रखा है एक नंबर, सेवेज, एक्सपोर्ट, प्रिंट, उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर रहेगा? पहला दे रखा है इसमें सेवेज। सेवेज क्या होता है? यानी पहले से आपकी सेव की गई फाइल है, उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में सेव करते हैं, तब किसका उपयोग करते हैं? सेवेज। एक होता है सेव। सेव का उपयोग कब किया जाता है? फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए। तो फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सेव का। सेव की गई फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेवेज का। या इस प्रकार से भी आ सकता है, MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा बच्चों? Ctrl+S। तो इसका आंसर क्या रहेगा? MS वर्ड में किसी भी दस्तावेज को PDF में सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सेवेज। क्या रहेगा? सेवेज। आंसर क्या रहेगा इसका? सेवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ का पहला अक्षर आपको बड़ा करना है, इन प्रथम अक्षर को बड़ा करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप का, टेक्स्ट बॉक्स, स्मार्ट आर्ट। क्वेश्चन में क्या हमारा, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे हमारा पैराग्राफ स्टार्ट किया हुआ है यहां से, तो इस पैराग्राफ का जैसे यहां पे पैराग्राफ में नाम लिखा है, जैसे रविंद्र नाम लिखा है, इस रविंद्र का पहला अक्षर है कि बढ़ाना चाहिए, यानी 2 या 3 लाइन के आगे। अखबार में भी पहला अक्षर जैसे अपना नाम लिखा होता है, अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में जैसे L लिखा होता है, उसके बाद पेन लिखा होता है, उसके बाद न लिखा होता है, अपना ऐसा लिखा होता है। तो इस पैराग्राफ के प्रथम अक्षर को बड़ा लिखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर रहेगा बच्चों ड्रॉप कैप। क्या रहेगा इसका आंसर? ड्रॉप कैप। क्या रहेगा? ड्रॉप कैप। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि ड्रॉप कैप को अधिकतम कितनी लाइनों के आगे सेट किया जा सकता है, यानी ये जो R लिखा हुआ है या जो L लिखा हुआ है, इसको अधिकतम यानी अधिकतम कितनी लाइन के आगे आप सेट कर सकते हो? अधिकतम कितनी लाइन के आगे सेट कर सकते हैं? 10 लाइन के आगे। ड्रॉप कैप को अधिकतम कितनी लाइन के आगे सेट कर सकते हैं? तो 10 लाइन के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, MS वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए। नेक्स्ट है, एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजने के लिए। एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजने के लिए। नेक्स्ट है, दस्तावेज को फॉर्मेट करने के लिए, फाइल को सुरक्षित रखने के लिए। यानी किसी भी यानी मेल मर्ज होता है, उस मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? हमारा क्वेश्चन क्या है? मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बच्चों बी ऑप्शन, एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजने के लिए। क्या रहेगा इसका आंसर? एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजने के लिए। एक ही डॉक्यूमेंट को कई लोगों को भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की का क्या कार्य है? क्या कार्य होता है एमएस वर्ड में? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन हमारा नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, तो एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट है नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए नया पैराग्राफ जोड़ना है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए ऑप्शन रहेगा सी, नॉर्मल स्टाइल लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस विकल्प का उपयोग कर एमएस वर्ड में हेडर और फुटर को सेट किया जा सकता है? हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है? तो हेडर होता है कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, कोई भी पेज है, उसकी हेडर कहां पे इंसर्ट होता है? क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंतर्गत हेडर कहां पर इंसर्ट होता है, फुटर कहां पर इंसर्ट होता है? हेडर। नेक्स्ट है फुटर। अब देखो याद रखने के लिए जैसे हेडर लिखा है तो हेडर का हम क्या हटा देते हैं? ईआर हटा देते हैं, क्या बच गया? हेड बच गया। और इसका ईआर हटा दें, क्या बच गया? फुट बच गया। हेड मीन क्या होगा? सिर। सिर कहां पे स्थित होता है? ऊपर की ओर। फुट क्या? पैर। पैर नीचे की ओर। तो हेडर कहां पे इंसर्ट होता है? ऊपर की ओर, ऊपर की तरफ। फुटर कहां पे इंसर्ट होता है? पेज के बॉटम में, पेज के नीचे की ओर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? किस विकल्प का उपयोग करके एमएस वर्ड में हेडर और फुटर, इन हेडर और फुटर को क्या किया सकता है? सेट किया जा सकता है। तो कौन से मेन्यू में रहता है? कौन से मेन्यू में हेडर एंड फुटर ऑप्शन रहता है? इंसर्ट मेन्यू में। कौन से मेन्यू में रहेगा आपका? इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो एमएस एक्सेल में किस फॉर्मूले से किसी कॉलम में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है? सबसे बड़ी संख्या, जैसे हमने कोई फॉर्मूला का यूज कर रखा है, यानी कोई संख्या लिख रखी है, जैसे हमने संख्या लिख रखी है, हमने एक्सेल शीट में संख्या लिख रखी है, यह संख्या हमारी, इस संख्या में एक्सेल में किस फॉर्मूले से किसी कॉलम में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त की जा सकती है? इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? वो फॉर्मूले की सहायता से हम, अब देखो यहां पर हमारी सीट में, जैसे यहां पे मैंने डेटा लिख के 5 के, आपके पास सीट ज्यादा है, सीट जैसे आपके 100 की है, 200 की है या हजारों में, उनमें से आपको कोई डेटा को छांटना है तो आपको काफी समय लगता है। तो इसके लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारा? बताइए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला रहेगा इसके लिए? ऑप्शन क्या रहेगा इसका? डी नंबर। कौन कौन सा फॉर्मूला रहेगा? हम बी और सी। मैक्स का क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू। लार्ज क्या होता है? बड़ी। तो मैक्स का प्रयोग क्या करेंगे? जैसे ये सीट हमारी, इसमें मैक्स का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे हमारी सीट है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम बने हुए, यहाँ पर ए कॉलम, बी कॉलम, यहां पे रो है, वन टू थ्री लिखे, इनको क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। एबीसी ऊपर की ओर लिखा होता है, इसको क्या बोलेंगे एक्सेल शीट में? इनको बोलेंगे कॉलम। एक एक्सेल शीट में रो की संख्या कितनी होती है? रो की संख्या कितनी होती है? और कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,384। इनकी संख्या कॉलम की कितनी होती है? 16,384। रो की संख्या कितनी होती है? 10,48,576। यहां पर एक संख्या है, इसका हम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? बराबर मैक्स, गोल कोष्टक ऑन किया। यहां पर डेटा किसके हैं? यहां पर ए नंबर
यहां पर डेटा को सेलेक्ट करेंगे तो यहां इसका एड्रेस आ जाएगा A1, लास्ट का एड्रेस क्या रहेगा, कहां तक डेटा लेने, A5। तो सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी, इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू का आंसर क्या आएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सेल में कॉन्केनेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है बच्चों। एक्सेल में कॉन्केनेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा कॉलम को हटाने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, शीट का नेम बदलने के लिए, सेल को हाईलाइट करने के लिए। तो किसका उपयोग किया जाएगा, कौन से ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, आंसर बताइए इसका। आंसर रहेगा इसका अभी, देखो क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसका। जैसे हमारी सीट है, यहां पर नाम लिख दिया हमने राम और यहां पर श्याम। इन दोनों टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो फॉर्मूले का यूज करेंगे बराबर गोल कोष्ठक ऑन करेंगे। इसका सेल एड्रेस क्या दे रखा है, A1 कोमा, दूसरा एड्रेस क्या है, B नंबर कॉलम 2 नंबर रो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, राम और श्याम। क्या रहेगा, राम एंड श्याम। नेक्स्ट, एक्सेल में कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की किस कार्य के लिए उपयोग की जाती है, किस कार्य के लिए उपयोग होती है, वर्तमान समय डालने के लिए, वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए, वर्तमान दिनांक डालने के लिए, सेल को मर्ज करने के लिए। मर्ज क्या होता है, क्या होता है बच्चों, मर्ज क्या होता है, दो या दो से अधिक सेल को जोड़ना क्या बोलते हैं, मर्ज। मर्ज यानी मिलाना। फॉर्मूले को देखने के लिए, किसको देखने के लिए, फॉर्मूले को देखने के लिए। ऑप्शन क्या है, वर्तमान समय डालने के लिए, वर्तमान दिनांक डालने के लिए, सेल को मर्ज करने के लिए, फॉर्मूले को देखने के लिए। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों इसका, इसका आंसर रहेगा वर्तमान दिनांक डालने के लिए। ऑप्शन बी रहेगा इसका। वर्तमान समय डालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, बराबर इक्वल का चिन्ह लगाने या बराबर, टुडे गोल कोष्ठक ऑन गोल कोष्ठक बंद। तो वर्तमान में जो टुडे में आज की डेट भी, जैसे वर्तमान, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, वर्तमान डेट इंसर्ट करने के लिए क्या होगा, वर्तमान डेट इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला किसी संख्या के औसत की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कोई आपको संख्या दे रखी है बच्चों, उस संख्या का आपको औसत निकालना है। किसका निकालना है, कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या का आपको औसत निकालना है। औसत की निकालने के लिए क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे संख्या लिख रखी है, अक्सर में संख्या है, इस संख्या का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, सम का उपयोग होता है जोड़ने के लिए। किसके लिए, जोड़ने के लिए। किसका, सम का। एवरेज औसत, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, औसत। काउंट, काउंट का अर्थ होता है गणना करना। मिनिमम वैल्यू, जैसे सीट है, इसमें से आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, मीन का। आंसर क्या रहेगा इसका, मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, 20। अगर क्वेश्चन ऐसा दिए, निम्न सीट में से
मैक्सिमम वैल्यू याद कीजिए। मैक्सिमम वैल्यू याद करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? मैक्स का। किसका उपयोग करते हैं? अभी क्वेश्चन में बताया होगा, मैक्स का। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? बी आंसर, एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में व्हील लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हील लुकअप, किसका उपयोग? व्हील लुकअप का उपयोग कब किया जाता है? एक होता है व्हील लुकअप, एक होता है एच लुकअप। जैसे आपकी सीट है, आपकी सीट में आपके पास डेटा दे रखे, जैसे कर्मचारी आपके 100, कोई भी कंपनी की डेटा है, उसमें 100 कर्मचारियों की डेटा है। आप डेटा दे रहे कितने? 100 कर्मचारियों। अब आपको किसी भी एक ही कर्मचारी का डेटा चाहिए। इस प्रकार से हमारी शीट बनी हुई है लंबवत फॉर्मेट में। जैसे यहां पर सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, विलेज, पोस्ट। तो इसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं व्हील लुकअप के लिए? आंसर रहेगा बच्चों इसका वर्टिकल डेटा सर्च करने के लिए। किसके? वर्टिकल डेटा को सर्च करने के लिए। यदि आपकी शीट वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आती है, जैसे यहां पर डेटा लिखे हमारा सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, डीओबी, पिन कोड, यहां पर जैसे तो आड़े फॉर्मेट में आपकी सीट आती है, ओरिजेंटल फॉर्मेट में सीट आती है, तब कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है? एच लुकअप का। किसका उपयोग करेंगे? एच लुकअप। वर्टिकल फॉर्मेट के लिए किसका? व्हील लुकअप का, और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के लिए किसके? एच लुकअप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की कुंजी किस कार्य के लिए उपयोग की जाती है? यानी एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच कुंजी का उपयोग क्या होता है? किस लिए उपयोग की जाती है? टेक्स्ट को हटाने के लिए, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की भी मैंने बताई होगी, कंट्रोल प्लस एस। नया डॉक्यूमेंट है तो कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। किसी भी टेक्स्ट को हटाते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं, तभी टेक्स्ट हट जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया इसका? टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एच। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। जैसे फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है? या क्वेश्चन इस प्रकार से जा सकता है बच्चों कि डॉक्यूमेंट फाइल में से किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो फाइंड की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में पीओ टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसका? पीओ टेबल। पीओ टेबल का उपयोग किस लिए किया जाता है? चार्ट बनाने के लिए किया जाता है, या डेटा का विश्लेषण, कोई भी डेटा उसका विश्लेषण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पीओ टेबल का। या चार्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं, या फॉर्मूले को लगाने के लिए उपयोग करते हैं, या सीट को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों इसका? पीओ टेबल। पीओ टेबल का उपयोग कब किया जाता है? बताइए आंसर क्या रहेगा बच्चों? आंसर चलो, पीओ टेबल यानी कोई भी आपकी डेटा बने उसका डेटा का विश्लेषण करने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीओ टेबल का। डेटा का विश्लेषण करने के लिए, किसके लिए? डेटा का विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिंगल लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? सिंगल लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में पैराग्राफ, जैसे आपका पैराग्राफ लिखा है, ये आपका पैराग्राफ लिखा है जैसे, अब इस पैराग्राफ में जो भी लाइन है वो सिंगल लाइनिंग स्पेस, इन दोनों का जो स्पेस है वो कम ज्यादा करना है आपको।
सिंगल लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो सिंगल लाइन बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करेंगे। किसके लिए? सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? इफ, तो इफ का उपयोग कब करते हैं? इफ फॉर्मूले का उपयोग कब करते हैं? कब करेंगे बच्चों इफ फॉर्मूले का उपयोग? चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सशर्त निर्णय लेने के लिए, 2 कॉलम को जोड़ने के लिए, डेटा को मर्ज करने के लिए। मर्ज को मिलाना है, मर्ज का उपयोग कब किया जाता है? 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाने के लिए कब उपयोग करेंगे? मर्ज का। क्या होता है? मर्ज। जैसे आपकी सेल है, यानी एक बॉक्स होता है, उसको बोलते हैं सेल। इस एक बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेल। और दोनों सेल का एक ही सेल बनाना है तो कौन से विकल्प पे क्लिक करेंगे? मर्ज वाले पे। तो मर्ज से करेंगे तो यहां से हमारा दोनों सेल का मिला के एक सेल बन जाएगा। हो गया मर्ज। जो मर्ज की उसको वापस हटाना है तो क्या कौन से ऑप्शन पे क्लिक करते हैं? अनमर्ज पे। अनमर्ज। तो एमएस एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? तो आंसर रहेगा इसका 1 नंबर। अब देखो इफ फंक्शन का उपयोग कैसे करते हैं? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एमएस वर्ड में कंट्रोल ई शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य? टेक्स्ट को बाईं ओर संरेखित करने के लिए, केंद्र में संरेखित करने के, या टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए, या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसका आंसर रहेगा बच्चों हमारा
अब देखो क्या होता है अलाइनमेंट, क्या होता है संरेखित, क्या होता है अलाइनमेंट। तो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। नेक्स्ट है सेंटर, यानी कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा उसको एक तो लेफ्ट साइड में संरेखित करने के लिए, राइट साइड में संरेखित करने के लिए, या सेंटर में पैराग्राफ को आपको सेंटर में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट है राइट, कंट्रोल प्लस आर, क्या रहेगी कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट है जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट की होती है, उसका क्या कार्य होता है किसमें? एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में क्या कार्य होता है? किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी होती है। किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग को कॉपी कैसे करते हैं? जैसे आपने कोई भी नाम लिख रखा है, जैसे फॉर्मेट शब्द लिख रखा आपने, इस फॉर्मेट को आपने बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन की। दूसरा वर्ड लिखा आपका सीपीयू, क्या लिखा है? सीपीयू। यानी इस पे ये इसमें कोई भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं है, यानी नॉन फॉर्मेटिंग में आपको टाइप किया, सिंपल फॉर्मेटिंग में आपको टाइप किया है। ऊपर वाला फॉर्मेट शब्द लिखा है उसको बोल्ड भी किया है, इटालिक भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, या इसकी फॉन्ट साइज 22 है और इसकी फॉन्ट साइज 14। अब इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट शब्द पे जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उस फॉर्मेटिंग को सीपीयू वाले वर्ड पे आपको लागू करना है। तो किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं बच्चों? इसका उपयोग फॉर्मेट पेंटर की सहायता से। किसकी सहायता से? फॉर्मेट पेंटर की सहायता से। किसकी सहायता से करते हैं? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मेट पेंटर। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। क्या रहेगी इसकी शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। या क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि किसी भी, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि जब, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि फॉर्मेट पेंटर पे जब आप क्लिक करते हो तो माउस पॉइंटर किस आकार में तब्दील हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। यानी किस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हो, जैसे आपका माउस पॉइंटर आता है उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर किस आकार में परिवर्तित हो जाता है या तब्दील हो जाता है? तो पेंट ब्रश में किस आकार में परिवर्तित हो जाएगा? पेंट ब्रश आकार में। पेंट ब्रश आकार में किस पे क्लिक करेंगे? फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में थीसियोर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? यानी समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए थीसियोर्स का उपयोग, यानी कोई भी शब्द है उसके समानार्थी शब्दों को खोजना है तब किसका उपयोग करते हैं? थीसियोर्स शब्द का उपयोग करते हैं। तो आंसर रहेगा इसका समानार्थी और विपरीतक शब्द खोजने के लिए। आंसर क्या रहेगा इसका? 1 नंबर, समानार्थी और विपरीतक शब्द खोजने के लिए। स्पेलिंग जांच करने के लिए कौन ऐप से यूज करते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर का उपयोग होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का होता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी। हेडर फुटर जोड़नी है तो इंसर्ट मेन्यू में जाके हेडर विकल्प पर आप क्लिक करोगे, हेडर जोड़ना है या फुटर जोड़ना है। तो क्या रहेगा बच्चों? समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं? थीसियोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर शॉर्टकट की का क्या कार्य होता है? कंट्रोल प्लस इंटर यानी कंट्रोल बटन के साथ इंटर बटन दबाते हैं तो क्या यूज होता है? क्या यूज होता है? नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, नया पेज जोड़ सकते हैं, या टेक्स्ट को डिलीट करना, या डॉक्यूमेंट को सेव करना। टेक्स्ट को डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद कौन सा बटन दबाएंगे? डिलीट दबाएंगे। डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो डॉक्यूमेंट को कंट्रोल प्लस एस बटन का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल प्लस एस। तो क्या आंसर रहेगा इसका? नया पेज जोड़ना है तो नया पेज जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस इंटर। क्या रहेगा आंसर? नया पेज जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग कब किया जाता है? ट्रैक चेंज यानी डॉक्यूमेंट में होने वाले परिवर्तन, डॉक्यूमेंट में जो भी बदलाव होते हैं उन बदलावों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रैक चेंज। किसका? डॉक्यूमेंट में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ट्रैक चेंज विकल्प का। तो इसका ऑप्शन है पहले बदलाव को ट्रैक करने के लिए, ऑटो करेक्शन के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, पेज नंबर जोड़ने के लिए। तो आंसर क्या रहेगा? बदलावों को ट्रैक करने के लिए। आंसर रहेगा हमारा जो भी बदलाव किए हैं हमने, जैसे आपने ट्रैक चेंज फीचर को ऑन कर लिया तो एमएस वर्ड में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें जाके जैसे हम बोल्ड करेंगे या इटालिक करेंगे, जो भी प्रभाव होगा हमें शो होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के का क्या कार्य होता है? कंट्रोल प्लस के का क्या कार्य होता है? नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, हाइपरलिंक करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। डॉक्यूमेंट की सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एस। टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या नया डॉक्यूमेंट खोलना है, किसके लिए यूज करते हैं? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के जैसे आपने हाइपरलिंक कर रखा है, जैसे कोई पेज बना रखा है तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। अक्सर में एक ही डेटा को कई बार इंटर करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी एमएस एक्सेल में एक ही डेटा को कई बार इंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा यानी एक ही डेटा उसको बार बार आपको इंटर करना है, इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस इंटर। किसका यूज करेंगे हम? कंट्रोल प्लस इंटर। एक्सेल में फ्रीज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फ्रीज पेन विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है बच्चों इसका शीट को लॉक करने के लिए। आपने कोई भी शीट बना रखी है, क्या उसको लॉक करने के लिए फ्रीज पेन का यूज किया जाता है? किसी रो या कॉलम को स्थिर करने के लिए। रो या कॉलम क्या होते हैं? जैसे आपकी शीट बनी हुई है, अब यहां पर आपके डेटा लिखे हुए हैं, अब डेटा को आपको स्थिर करना है, यानी जैसे हमने डेटा लिख रखे हैं, हमारे डेटा है कोई भी 100 कर्मचारी हैं या 100 स्टूडेंट है, उसके आपको डेटा रिकॉर्ड करने हैं। तो डेटा रिकॉर्ड करना है तो जैसे जैसे हम डेटा टाइप करते जाते हैं और आप कौन सी रो में चले जाते हो? 50 रो में चले जाते हो, 50 रो में चले जाते हो, तो जैसे ऊपर वाला डेटा यहां से शो नहीं होता, हाइड हो जाता है। तो ऊपर वाले डेटा को आपको स्थायी करना है, स्थिर करना है। जैसे हम डेटा एंटर करते जाते हैं, ऊपर वाला रो क्या रहना चाहिए? आपका स्थिर रहना चाहिए। या कॉलम को स्थिर करना चाहते हैं तो कॉलम को भी स्थिर कर सकते हैं। किसकी सहायता से कर सकते हैं? फ्रीज पेन की सहायता से। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? किसी रो या कॉलम को स्थिर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्रीज पेन का। यानी किसी रो को या कॉलम को, तो रो क्या हो गई हमारी? ए बी रो हो गई, कॉलम क्या हो गया? 1 2। तो इसको स्थिर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेल में कंट्रोल प्लस इक्वल का उपयोग
एक्सेल में कंट्रोल प्लस इक्वल का उपयोग क्यों करते हैं हम, किस लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल के साथ इक्वल का उपयोग कब किया जाता है? डेटा को जोड़ने के लिए, ऑटोसम का उपयोग करने के लिए, चार्ट को बनाने के लिए, शीट को सेव करने के लिए। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों इसका? कंट्रोल प्लस इक्वल का उपयोग कब किया जाता है? कंट्रोल प्लस इक्वल का उपयोग ऑटोसम फॉर्मूले का यूज करने के लिए, किसके लिए? ऑटोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है? यानी कंडीशन के आधार पे आपको शर्तें लगाती हैं। क्या दिए? कंडीशन के आधार पे आपको शर्तें लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशन के आधार पे शर्तें लगाना। जैसे आपको कंडीशन दिया, आपकी कोई डेटा है और डेटा क्या दे रखे हमारे एम्प्लॉयज का नेम दे रखा हमें, और एम्प्लॉयज की क्या दे रखी है? सैलरी दे रखी है। जैसे हमें सैलरी दे रखी 20,000, ये हमारे पास डेटा है। अब ये डेटा कितने के दे रखे हैं आपको? 100 एम्प्लॉयज के दे रखे हैं। अब इनमें से आपको एक कंडीशन दे दी जाए कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 40,000 से अबो है या 40,000 से ज्यादा है, उनके फॉन्ट कलर क्या आना चाहिए? अक्षरों का कलर क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। या फिल कलर क्या आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए। या बॉर्डर कलर क्या आना चाहिए? व्हाइट आना चाहिए। तो एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग कब किया जाता है? जब किसी सेल को एक विशेष रंग से हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है जब किसी सेल में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है। नेक्स्ट देर का है जब कोई नया चार्ट बनाना है या जब कोई नया फॉर्मूला लगाना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? जब किसी सेल को एक विशेष रंग से हाईलाइट करना। विशेष रंग से यानी कंडीशन दिया में जिन स्टूडेंट के जैसे 50 में से ज्यादा नंबर है या कर्मचारियों की सीट दे रखी है सैलरी की, जिन कर्मचारियों के 40,000 से अबो है, जैसे इसका कर्मचारी का 40,000 से ज्यादा सैलरी है, तो ये क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा विशेष रंग से। जैसे इसमें कौन सा कलर आ रहा है? अभी येलो कलर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करें तो यहाँ पर हम जैसे व्हाइट कलर लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है बच्चों कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दी जा सकती हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसमें अधिकतम कितने शर्तें लागू कर सकते हैं? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम 3 शर्तें लागू कर सकते हैं। 3 शर्तें कौन सी होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 3 शर्तें क्या कौन सी होती हैं? फॉन्ट कलर, अक्षरों का कलर परिवर्तित करना, यानी अक्षरों का कलर हम चेंज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सहायता से। हाईलाइट करना जिसको फिल कलर के नाम से जाना जाता है, या बॉर्डर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितने शर्तें लागू कर सकते हैं? 3 शर्तें, फॉन्ट, फिल, बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है डेटा को हाईलाइट करने के लिए। किसके लिए? क्या डेटा को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है? फिल्टर को चालू या बंद करने के लिए, शीट को सेव करने के लिए, शीट को डिलीट करने के लिए। तो क्या आंसर रहेगा बच्चों इसका? इसका आंसर रहेगा हमारे फिल्टर को चालू या बंद करने के लिए। फिल्टर विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं? जैसे हमारी शीट है, अब यहां पे कर्मचारी का नाम, ये हमने सीट बना रखी है। अब सीट में आपको फिल्टर विकल्प, फिल्टर क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर डेटा दे रखे हैं, कोई भी 50 कर्मचारियों के हमने डेटा दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमने फिल्टर विकल्प को ऑन कर रखा है, तो फिल्टर की सहायता से हम डेटा शो करना चाहते हैं कि 40,000 से अब जिसकी सैलरी है उन्हीं के डेटा प्रदर्शित होना चाहिए। तो इनके आगे चेक बॉक्स आएगा, तो चेक बॉक्स को तो 40,000 से जो भी ज्यादा है उनको क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। 40,000 से कम उसको रिमूव कर सकते हैं। 40,000 से अब उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमारा कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को, आपने कोई भी फाइल बना रखी, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जा सकता है? किस नाम से जाना जा सकता है? डॉक्यूमेंट फाइल से। किस नाम से? डॉक्यूमेंट। जो फाइल होती है, फाइल किस डॉक्यूमेंट नाम से जाना जाता है? फाइल को डॉक्यूमेंट। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट फाइल किस में विभाजित होती है? डॉक्यूमेंट फाइल विभाजित किस में होती है? पेज में विभाजित होती है। किस में विभाजित होती है? पेज में। तो शीट के हमें डॉक्यूमेंट फाइल के हमें पासवर्ड लगाना है तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे? फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अक्सर में किसी विशेष संख्या को राउंड करने के लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है? राउंड करने के लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? तो राउंड करने के लिए एक नंबर फॉर्मूले का यूज करते हैं या राउंड डाउन आपका। तो इसमें क्या आंसर रहेगा इसका? चार ऑप्शन रहेंगे, सॉरी तीनों ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे राउंड ऑफ क्या होता है? जैसे हमने कोई संख्या लिख रखी है, इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जैसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ यहां से राउंड किया 6 तो 46 आ गया, डाउन किया तो डाउन वाले में कितने आएगा? 46 दिखाएगा। अपवर्ड करेंगे, अपवर्ड में 46 का कितना हो रहेगा? हमारा एमएस एक्सेल में किसी विशेष संख्या को राउंड करने के लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? राउंड ऑफ करने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? तो क्या आंसर रहेगा बच्चों इसका? राउंड ऑफ करने के लिए आंसर रहेगा हमारे इसका, जैसे आपको राउंड ऑफ करना है तो यहां पर क्या लिखा है? राउंड A1 सेल का एड्रेस है, ए नंबर का आपका कॉलम है, 1 नंबर की रो है। यानी जैसे हम संख्या लिखेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या को आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो तो यहाँ पे डिजिट टाइप करने हैं आपको। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में वाटरमार्क जोड़ने का विकल्प कहां पर मिलता है? यानी वाटरमार्क आपको लगाना है पेज एमएस वर्ड के जो पेज उसमें वाटरमार्क लगाना है तो कहां पर विकल्प मिलेगा? कौन से मेन्यू के अंतर्गत मिलता है? तो कौन सा मेन्यू होगा? डिजाइन मेन्यू। यदि ऑफिस आपको 2019 है तब तो डिजाइन में मिलेगा आपको। यदि आपका ऑफिस 2010 है तो यहाँ पर कौन से मेन्यू मिलेगा? पेज लेआउट में। कौन से में? पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में गोल शीट का उपयोग किस लिए किया जाता है? गोल शीट अज्ञात वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए। क्या होता है? अज्ञात वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गोल शीट। तो इसका ऑप्शन है पहला, किसी लक्ष्य मान को प्राप्त करने के लिए, चार्ट को बनाने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए और शीट को लो करने के लिए। किसी वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना तो इसका आंसर क्या रहेगा? किसी लक्ष्य मान को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? किसी लक्ष्य मान को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे बच्चों? गोल शीट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस शॉर्टकट की का यूज कब करेंगे? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। फॉन्ट बदलने के लिए तो फॉन्ट बदलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी फॉन्ट फेस बदलने के लिए। फॉन्ट फेस बदलने के लिए टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, कोई भी टेक्स्ट लिखा उसके अंडरलाइन लगाने है, कंट्रोल प्लस यू का उपयोग करेंगे। इटालिक करना है, कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करेंगे। अक्षरों को तिरछा करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए किसका उपयोग करें? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा,
वर्ड में कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की कुंजी का क्या कार्य है? टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो इंडेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। इंडेंट क्या होता है? पैराग्राफ के दाईं तरफ बाईं तरफ छोड़े जाने वाले खाली स्पेस को। अब क्या होता है, जैसे हमारा ये पेज है, यहां से लेकर हमारा ये पेज पेड़ पे है, ये हमारा पेज है, यहां पे पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ के दाईं तरफ और जो बाईं तरफ जो स्पेस दे रखा है उसको क्या बोलते हैं? इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंट। पैराग्राफ का नाम आए तब तो करना इंडेंट, यानी पैराग्राफ के दाईं तरफ और बाईं तरफ छोड़े जाने वाले खाली स्पेस को क्या कहते हैं? इंडेंट। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एमएस वर्ड में पेज के चारों ओर छोड़े जाने वाले, ये आपका पेज है, कौन क्या देगा? आपका पेज। जैसे ये पेज मानो, इस पेज के यहां पर जगह छोड़ी जाती है, कर्सर यहां तक ही लिखा जा सकता है, इधर यहां तक जा सकता है, यहां तक ही हम डेटा लिख सकते हैं। इधर जो आपका स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेज के चारों ओर छोड़े जाने वाले खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन। मार्जिन चार प्रकार की होती है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। तो पेज के चारों ओर छोड़े जाने वाले खाली स्पेस को क्या कहते हैं? मार्जिन। अगर पैराग्राफ के दाईं तरफ बाईं तरफ छोड़े जाने वाले खाली स्पेस को क्या कहेंगे? इंडेंट। तो जैसे आपका पेज है तो उस पेज के चारों ओर जगह छोड़ी उसको मार्जिन बोलते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कई बार कि पेज की बाइंडिंग के लिए छोड़े जाने वाले खाली स्पेस को क्या कहते हैं और कितनी तरफ सेट किया जा सकता है? बाइंडिंग, बांधने के लिए। जैसे आपका पेज, इसको बांधने के लिए जगह छोड़ी जाती है, इसको क्या बोलते हैं? गटर पोजीशन। गटर पोजीशन बाइंडिंग के लिए छोड़े जाने वाली खाली जगह को ये दो तरफ सेट कर सकते हैं, एक तो टॉप साइड और एक लेफ्ट साइड में। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पैराग्राफ का इंडेंट करने के लिए। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। वर्ड में किसी शब्द को थिसोर से बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस F7, अल्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। थिसोर समानार्थी शब्द से बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की रहेगी शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, एमएस वर्ड में टेबल का उपयोग करने के लिए किस टेब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में आपको टेबल बनानी है बच्चों, तो टेबल कैसे बनाते हैं? टेबल इस प्रकार से बनी रहती है। तो टेबल बनाने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं? कौन से मेन्यू में जाते हैं? कौन से मेन्यू मिलती है? इंसर्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इंसर्ट मेन्यू। कौन से मेन्यू में? इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट की का उपयोग कब किया जाता है? फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए। तो फॉन्ट की साइज बढ़ा रहे हो आप तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कौन सी शॉर्टकट की करेंगे? ग्रेटर देन। बढ़ाने के लिए साइज को घटाना है तो क्या प्रयोग करेंगे बच्चों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल बी होती है। टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आई। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए क्या आंसर रहेगा? इन नंबर। फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स चार्ट तैयार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्मार्ट आर्ट का। तो पहला ऑप्शन है इसका ग्राफिक्स और आरेख को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, किसी दस्तावेज को सेव करने के लिए और पेज नंबर जोड़ने के लिए। तो स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या काम किया जाता है? ग्राफिक्स और आरेख को जोड़ने के लिए। आंसर रहेगा इसका ए ऑप्शन, ग्राफिक्स और आरेख को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? स्मार्ट आर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में किसी सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए
कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है किसी सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए? सेल की सामग्री क्या होती है? जैसे आपकी ये सेल अक्सर होती है, इसमें सेल बनी रहती है, इसमें आप कोई भी डेटा लिखा है आपने, ये डेटा लिख रखे आपने, इन डेटा को क्या करना है आपको? कॉपी करना है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है बच्चों? कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी। और कट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। अंडू की कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में एक्सेल में स्प्लिट विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? यानी दो भागों में स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना। एक्सेल में स्प्लिट विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? डेटा को विभाजित करने के लिए, पंक्ति और कॉलम को विभाजित करने के लिए, शीट को जोड़ने के लिए और ग्राफ बनाने के लिए। जैसे एक्सेल शीट, तो इसका क्या होगा? पंक्ति। आंसर क्या रहेगा आपको? पंक्ति और कॉलम को विभाजित करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। एक्सेल में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का उपयोग कब किया जाता है? नई शीट को जोड़ने के लिए किया जाता है, या नया कॉलम या रो को जोड़ने के लिए किया जाता है, या सेल को हटाने के लिए किया जाता है, या डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है? तो क्या आंसर रहेगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का उपयोग कब किया जाता है? एमएस वर्ड के अंतर्गत। इसका आंसर रहेगा बच्चों नई कॉलम और रो को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सेल में किसी संख्या को बिना दशमलव डेसिमल के दिखाने के लिए कौन से फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? ये ना बिना डेसिमल के दिखाना है, यानी दशमलव की संख्या नहीं दिखाना। जैसे संख्या लिखी है हमारी, अब ये दशमलव के बाद की संख्या में शो नहीं करनी है, तो इसके लिए कौन से विकल्प का, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? राउंड फॉर्मूले का, या कौन से का यूज करेंगे? तो तीनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। दशमलव की बाद की संख्या को उठाने के लिए आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग कब किया जाता है? काउंट का उपयोग होता है गिनने के लिए, और इफ का होता है लॉजिकल कंडीशन के लिए। तो ऑप्शन रहेगा में किसी शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए, कॉलम को जोड़ने के लिए, डेटा को कॉपी करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए। तो काउंटिंग का उपयोग कब किया जाता है? काउंट का अर्थ क्या था? जोड़ना के लिए, कंडीशन के आधार पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? किसी शर्त के आधार पर। क्या रहेगा? किसी शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए। आंसर क्या रहेगा? किसी शर्त के आधार पर गिनती करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है इसका, टेक्स्ट को छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर में बदलने के लिए, या फॉन्ट बदलने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो फॉन्ट बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फॉन्ट फेस का। तो फॉन्ट फेस का क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल प्लस यू रहती है। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या रहती है? कंट्रोल प्लस एस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टेक्स्ट को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में फ्लैश फिल फीचर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
प्लेस फिल विकल्प का उपयोग कब किया जाता है? स्वचालित रूप से पैटर्न को पहचान कर डेटा को पढ़ने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, डेटा की कॉपी करने के लिए,